तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं सभी तैयार हो जाइए। अब हम लोग क्वेश्चन जो है आज विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के ये फिजिक्स के करने वाले हैं। जैसा कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया गया है और आज हम लोग पार्ट 3 ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन मैं आज आप लोग को कराने वाले हैं ये कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफिस के द्वारा कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन सब पूछा हुआ है क्वेश्चन ही बोर्ड ऑफिस रिपीट करता रहता है। आपको विश्वास नहीं तो जाके देखिए क्वेश्चन बैंक। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ मिलेगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगी। ठीक है, तो आप इन तीनों को जो जोड़िएगा 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम को जोड़िएगा ऐसे करके 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो टोटल मिला के आपको आ जाएगा, टोटल मिला के हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, टोटल मिला के हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। श्रेणी क्रम का मतलब होता है जोड़कर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए कि ओम के नियम में किसका मान अचर है। तो ओम के नियम में किसका मान अचर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। ओम के नियम किसका मान अचर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जरा सा 4 पे देखिए कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डीसी। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, डीसी होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 5 में देखिएगा कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो कार्बन। कौन करता है, कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सी का मतलब कार्बन ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया 6 में कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में आइए कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। तो वह बनी होती है नाइक्रोम की। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, नाइक्रोम की। जो कि ये क्वेश्चन शायद हम पीछे भी करा दिए हैं कि विद्युत हीटर में जो तार होता है वह नाइक्रोम का होता है। देखिए ये 14 में 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत छोटा होता है। तो बांसुरी क्लासेज को आपको अच्छा वीडियो कराया जा रहा है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी खूब कस के कीजिए। ठीक है, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बार बार बना के लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 में आपको कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में, यानी वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार या किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। प्रकार पूछे तब या क्रम पूछे तब। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कभी कभार थोड़ा सा वहाँ पे चेंजिंग करता भी रहता है। ठीक है, तो आइए इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 11 में कि 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है, या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान बताएं।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बताए नहीं लिखा है, लेकिन हम बताए बोले हैं क्योंकि वहाँ पे दे सकता है आपको, ये कोई बड़ी बात है नहीं है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, ये देखिए 14 में, 15 में ये और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए क्या दिया गया है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? एमीटर से। एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहेंगे कि यह वीडियो वैसे विद्यार्थी के पास ही भेजिएगा, वैसे आदमी के पास नहीं भेजिएगा जिसके लिए यह वीडियो ज़रूरत नहीं हो। यह वैसे ही विद्यार्थी के पास आप शेयर कीजिएगा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो पढ़ता है, जो 10th का विद्यार्थी है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तब विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक होता है कितना, क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन देखिए 14 में, 15 में, 16 में, 20 में, 21 में कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। यानी विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब आइए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 करेंगे। देखिए यहाँ जो दिया गया है वह दिया गया विद्युत फ्यूज आधारित है। तब विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करेंगे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कैसी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना हुआ रहता है वह आपको रहता है टंगस्टन का। कौन सी का? टंगस्टन का। ठीक है, तो आइए अब हम लोग फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जैसा कि दिया गया है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जैसा कि दिया गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, या गतिशील कण क्या होता है, ऐसे भी दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 19 में देखेंगे कि विद्युत का अच्छा चालक, यानी विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। इसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों यानी R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी R का मतलब प्रतिरोध होता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में जो दिया गया है वह दिया गया है आपको कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट होता है। व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट। देखिए ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 22 करेंगे। देखिए यहाँ से कि रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो रियो एस्टेट का उद्देश्य है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। रियो एस्टेट का क्या उद्देश्य है? तो धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। अब हम लोग इसी प्रकार से फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। आइए देखिए यहाँ से करा है कि 6 वोल्ट, भी का मतलब वोल्ट होता है, 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में जुड़े 2 ओम और 4 ओम के
प्रतिरोध से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है आपको होता है वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे कि 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग करेंगे कि किलोवाट पर घंटा एक इकाई किसका है? ठीक है, तो यह होता है ऊर्जा की। किलोवाट पर घंटा एक इकाई है, किसका है? तो ऊर्जा की। चलिए, तो आज ये वीडियो मैं यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बांसुरी क्लासेज। ठीक है, बांसुरी क्लासेज को आपको प्यार और मोहब्बत दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। और आने वाले समय में बहुत जल्दी लाइव क्लास भी हम 10वां के लिए चलाने वाले हैं। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप हमसे जुड़ जाइए, ताकि लाइव क्लास आपको फ्री में मिलने वाला है। मैथ और सभी विषय का मिलने वाला है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।